हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मैथ्स जॉन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करूंगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है और इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि इसमें हर डिफरेंट टाइप्स के हमें क्वेश्चन मिलेंगे। पहले हमें क्या करना था, पहले हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना होता था केवल, कि इसे हम बताओ कि कौन सा पॉइंट कंटिन्यूअस है, कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 से आगे जितने भी क्वेश्चन है, सब में ये बता रखा है कि हर डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इसलिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। एक्सरसाइज 5.1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है मेरा 20। ठीक है, ये क्या कहता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 है। क्या ये कंटिन्यूअस है एक्स बराबर पाई पे। जब हमें इस तरह का क्वेश्चन ना आए कि इसमें प्लस माइनस इस तरह का लिखा हो, इस तरह का इक्वेशन टाइप हो, तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन हो तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। उससे इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, उस नियम का आप ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जो होता है वो ये कहता है कि अगर एफ एक्स और ये जी एक्स किस में होना चाहिए, या तो प्लस में हो, या तो माइनस में हो, या मल्टीप्लाई में हो, या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, इन तीनों में से किसी एक में हो एफ एक्स, उसका एफ एक्स का जी एक्स, तो वो जो है वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा, जैसे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा तो कंटिन्यूअस। ठीक है, और एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा तो कंटिन्यूअस। ठीक है, और एफ एक्स इंटू जी एक्स होगा तो कंटिन्यूअस। तो यानी ये तीनों हो तो हमारा डाटा कंटिन्यूअस हो जाता है। अब रही बात डिवाइड की, डिवाइड में कैसे होना चाहिए। तो डिवाइड में ये कहता है कि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स हो, कि एफ एक्स बाय जी एक्स हो, ये हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ लिखते हैं एक्सेप्ट जो हमारा ये है जी एक्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नहीं होता है, अगर ये होता है इक्वल्स टू जीरो होता है तो ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। ठीक है, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो कंटिन्यूटी शो करता है। बस यही कंडीशन है जिसको आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए, ये तो मैंने इसके नियम बता दिए कि क्या क्या होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है, आइए अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे मेरा, कि यहाँ देखिए, इसको करने के दो मेथड है, इसको सॉल्व करने के दो मेथड है हमारे पास। दोनों मेथड मैं आपको बताता हूँ। मेथड वन, मेथड फर्स्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इसको सिंपली सॉल्व कर लो। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या है, ये मेरा मतलब कि पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, फिर साइन एक्स है, साइन एक्स भी हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, ये भी साइन एक्स, साइन और कॉस जो होता है ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो साइन एक्स है तो ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, प्लस 5 है। ठीक है, तो 5 कैसा है, 5 मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन भी हमारा कंटिन्यूअस होता है। और हम कह सकते हैं कि ये सारे ही जो है, जो प्लस में है माइनस में है, तो इस तरह से ये मेरा पूरा डाटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई। एक्स बराबर पाई क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा था कि ये कंटिन्यूअस होगा एक्स बराबर पाई पे। तो भाई जब सारा आपस में ही कंटिन्यूअस है
तो ये x बराबर पाई पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास मेथड 1। ठीक, अब मेथड 2 क्या कहता है? अब मेथड 2 कहता है, क्या लिखते हैं, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 ये कहता है कि इसको लिमिट में रख लो। अगर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई, इसमें पॉजिटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास में एक ही इक्वेशन है और एक ही फंक्शन है। ठीक है, इसलिए हम नॉर्मल लेंगे। तो ये लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, कुछ इस तरह से है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ हम जानते हैं x की जगह हमें पाई करना है, तो यानी ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, अब देखिए साइन पाई जो है ये 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया, इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम एक बार इसको फंक्शन में रख लेते हैं। तो फंक्शन में जब रखेंगे, fx में जब रखेंगे, तो x बराबर क्या है, x बराबर मेरे पास यहाँ पे लिखेंगे एट x बराबर पाई, x बराबर पाई पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो ये हो जाएगा पाई की स्क्वायर माइनस साइन पाई और ये प्लस 5, यानी ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ये दोनों बराबर आ गए। जब ये दोनों बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर fx विल बी कंटिन्यूअस एट x बराबर पाई। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 21 की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में दे रखा है, हमें फंक्शन दे रखी है ए पार्ट में साइन एफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे होना चाहिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स और एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। इसे हमें ये सॉल्व करना है कि ये मेरा क्या गिवन जो ये इक्वेशन है ये मेरी कंटिन्यूअस होगी। हम देखो क्या देखते हैं इसके अंदर कि जो साइन एक्स है ये कंटिन्यूअस होता है और ये कोस एक्स ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो हम जानते हैं, हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसमें हम एक ही लाइन में इसको आंसर लिख देंगे कि सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। या लिखेंगे सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई में साइन भी कंटिन्यूअस कोस भी कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, और यहाँ पे मेरा आंसर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 22 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पे अपने को 22 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो गिवन को है क्या ये कंटिन्यूअस है। हम सिंपल सी बात मैंने भी बताई आपको थोड़ी देर पहले कि साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। जब ये कंटिन्यूअस है तो हम क्या कहेंगे कि x इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर है। ठीक है, तो ये इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, कि ये मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स है। कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है। ठीक है, कोसेक एक्स क्या होता है, 1 में साइन एक्स होता है। और साइन एक्स डिसकंटिन्यूअस, 1 में साइन एक्स क्या मतलब क्या है, एन पाई। इसका क्या मतलब है,
इसको अगर हम उसमें लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, अगर हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें होना चाहिए ये n पाई होगा, ठीक है। तो ये n पाई होता है, तो n पाई होगा तो हम लिख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी एट, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे शो करेगा, ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ शो करेगा, ये n पाई पे शो करेगा, क्योंकि 1 में साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, इस तरह ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे n पाई होगा तो वो शो करेगा। तो हम कहेंगे कि इसमें से हम किसको माइनस कर दें, जो मेरा जो गिवन है 1 एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, ये कंटिन्यूअस हो जाए, तो हम कह देंगे ऑल रियल नंबर माइनस n पाई। अगर हम इसको माइनस सभी रियल नंबर में से n पाई को माइनस कर दें तो ये मेरा जाके कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व हुआ। अब आइए, अब मैं आपको इसके थर्ड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, सेक एक्स। सेक एक्स का क्या बनेगा, 1 में कॉस एक्स, ठीक है। सेक एक्स होता है 1 में कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो गया। अब इसकी ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे किस पॉइंट पर शो करेगा, ये करेगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। जब यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी शो कर रहा है तो हम कह सकते हैं, हम इसको कंटिन्यूअस करने के लिए किस में से क्या माइनस करेंगे, तो सभी रियल नंबर में से हम माइनस कर देंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2। ये माइनस कर देंगे तो मेरा डाटा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कॉट एक्स की। कॉट एक्स क्या बन जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा कॉस एक्स बटा साइन एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, ठीक है। और कॉस एक्स बटे साइन एक्स होगा तो हमें जो एक्स है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी n पाई के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, n पाई के लिए n पाई होगा तो ये हमें डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा, डिसकंटिन्यूटी शो करेगा तो हम करेंगे ऑल रियल नंबर माइनस n पाई, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे ये हमारा डाटा, अगर इसको कर देंगे n पाई माइनस कर देंगे सभी रियल नंबर में से तो ये मेरा डाटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 23 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 23 क्वेश्चन में फंक्शन हमको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स अपॉन में एक्स, जहाँ कंडीशन है, कंडीशन क्या हमारे को दे रखी है कि जो x है वो लेस देन 0 है, और अगला फंक्शन है x प्लस 1, कंडीशन क्या दे रखा है, जो x है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व कुछ इस तरह से करते हैं, आपको दिखाते हैं। हम क्या करेंगे, पहले सिंपल सा कुछ जो इसमें दिया हुआ है वो ले लेते हैं। एट लेंगे, एट x इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन 0 पे क्या होगा, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स अपॉन में x। तो साइन एक्स का मतलब साइन एक्स अपॉन में x है, तो साइन एक्स भी जो है मैंने अभी बताया कि साइन एक्स मेरा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, और x जो है x मेरा कंटिन्यूअस होगा। कैसे कि ये मेरा कांस्टेंट मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये जो है ये मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस, हमेशा कंटिन्यूअस ही रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि एट x जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल्स टू मिलते हैं x इज ग्रेटर देन 0। x अगर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे तो फंक्शन जो है एफ एक्स जो है क्या हो जाएगा, एफ एक्स में उसमें क्या दे रखा है, x प्लस 1 दिया हुआ है, x प्लस 1 है तो यानी x प्लस 1 क्या है, x प्लस 1 है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो ये भी मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलो मान लिया लेस देन और ग्रेटर देन पे मेरा कंटिन्यूअस आ गया। अब हम क्या रख के देखेंगे, अब हमको दे देगा इक्वल्स भी तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो इक्वल रखेंगे एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स को 0 के बराबर कर रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ द fx, fx क्या है sin x अपॉन में x, ठीक है। तो sin x अपॉन में x किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ द fx। अब fx क्या है, यहाँ पे होगा x प्लस 1 यानी 0 प्लस 1 यानी ये क्या आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन में एक बार रख के देखते हैं। जब मेरे पास LHL और RHL दोनों इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार फंक्शन में रख के देखते हैं। fx रख के देखते हैं। fx क्या है 0 प्लस x प्लस 1, x प्लस 1 और x क्या है 0, 0 प्लस 1, ये भी 1 आ गया। तो फंक्शन में रखें या लिमिट में रखें, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट तीनों ही इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि fx is always कंटिन्यूअस, ये हमेशा मेरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे 23 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए 24th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस साइन 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। हमें कंडीशन रहेगी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 रखना है यहाँ पे, और फंक्शन है fx 0 है, वो x इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। 0 पर 0 लेना और एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में साइन एक्स, इसको नॉट इक्वल टू 0 लेना है। तो ठीक है, हम लेके देखते हैं एक बार। तो एक बार हम यहाँ पे रखते हैं कि एट x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और हमें बताना है क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो इसको हम नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं और कंटिन्यूअस को शो करते हैं, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कंटिन्यूअस कैसे होगा, अरे सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन में एक्स। मैंने क्या कहा था कि जो भी दो एफ एक्स और जी एक्स मल्टीप्लाई में हो तो वो मेरा कंटिन्यूअस हो जाता है। एक्स स्क्वायर मेरा ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। और साइन एक्स साइन 1 अपॉन में एक्स, मैंने भी अभी बताया आपको कि साइन या कॉस में कोई भी दे रखा हो, ये भी मेरा यहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाता है। जब ये दोनों कंटिन्यूअस हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी बात एक ही काम करेंगे यहाँ पे कि हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन is always continuous। दो कंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट हमेशा कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट में यानी अब हम रखते हैं x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एफ एक्स 0 है, x इक्वल टू भी 0 लेना है, तो हम क्या कहेंगे एट x इक्वल टू 0। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, लिमिट से करते हैं इसको एक बार सोल्व, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 0 पे फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 पे 0 हो जाएगा फंक्शन, ये बात तो ठीक है। अब दूसरी वैल्यू लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये नहीं देना चाहिए था, ये तो हमको दिखाई रहा है कि 0 पे फंक्शन मेरा 0 है। हमें क्या लेना है, हमें इस वाले को करना है सॉल्व। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन में एक्स, ठीक है। तो यानी 0 की स्क्वायर इंटू साइन 1 अपॉन में 0, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, 0 की स्क्वायर यानी 0 और इंटू साइन 1 अपॉन में 0। अब 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस पे तो 0 हो गया। अब मैं फंक्शन पे रखूंगा, फंक्शन क्या लेता हूँ, फंक्शन में इस पे रख लेता हूँ, सेकंड वाले को फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू 0 लिया हुआ था फंक्शन में, इसी को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कि f0 इज ऑलवेज 0 क्योंकि x इक्वल टू 0 है, ठीक है।
तो ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया कि एफ एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। एक्स बराबर 0 पे हमारा फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस हो जाता है। तो इस तरह से मेरा 24 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए यहाँ 25th क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। जहाँ फंक्शन दे रखा है हमारे को यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे के इंटू कॉस एक्स अपॉन में पाई माइनस 2k। फंक्शन है एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए और अगले में 3 दे रखा है, एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिमिट से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस वाले फंक्शन को हम लिमिट से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा k cos x अपॉन में यहाँ पे होगा पाई माइनस 2x। ठीक है, x क्या है, पाई बाई 2 है और k इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हम क्या करेंगे, इसको पाई बाई 2 को हम क्या मानते हैं कि x को हम h मानते हैं और पाई बाई 2 को हम 0 मानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन क्या रहता है कि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो जब 0 पुट करेंगे तो x कितना है, x क्या है मेरे पास पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ मानने को मना करा है। तो वही हमने ये बात है कि हमने यहाँ कुछ और मान लिया। ठीक है, तो k इंटू कॉस एक्स क्या है पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 और अपॉन में यहाँ पे पाई माइनस 2 पाई बाई 2। ठीक है, और ये माइनस h हो जाएगा। ठीक है, 2x क्योंकि ठीक यहाँ पे ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जब इसको इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप मैं यहाँ लगा रहा हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे जाएगा k इंटू कॉस पाई बाय 2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर ये 2 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तो ये पाई हो जाता है, ये माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई और अपॉन में h माइनस का यहाँ पे 2h ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में h नहीं यहाँ पे 2 आएगा। अब 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू कॉस पाई बाय 2 अपॉन में पाई माइनस 2h माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ k इंटू कॉस यहाँ पे हो जाएगा पाई बाय 2 और अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा 2h। अब हम जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे cos पाई बाई 2 और अपॉन में h ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे k बाई 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे जाएगा k बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर हम इसको फंक्शन में रखें, अगर हम इसको इफ एफ एक्स, यदि एफ एक्स हम क्या रखें, एफ एक्स रखेंगे पाई बाई 2 है और फंक्शन क्या दे रखा था हमारे को, अगला इक्वेशन क्या है कि ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है। तो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन का इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे बराबर 3 रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ये डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3 इंटू 2 करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, अब पाई की वैल्यू 6 आई
तो यानी पाई किसके इक्वल था, पाई इज इक्वल्स टू, यहाँ था पाई इज इक्वल्स टू के, तो के क्या आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आपको लेके चलते हैं। यहाँ देखिए 26 क्वेश्चन क्या कहता है, 26 क्वेश्चन कहता है हमारे को कि एफ एक्स जो है ये के एक्स स्क्वायर है, जहाँ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और अगला इक्वेशन 3 है जो एक्स इज ग्रेटर देन 2 है। कहाँ पे रखना है, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे हमें रखना है। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखी है, तो हमें इसको लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट में रख के सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम कर देंगे इन LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट में जब हम इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ द एफ एक्स क्या है हमारे पास, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x क्या था कि एट x बराबर 2 रखे थे। ठीक है, तो k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में, और राइट हैंड लिमिट में क्या है, RHL में राइट हैंड लिमिट में आ जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ द एफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स क्या है मेरे पास 3 है। ठीक है, अगर हम इसको LHL बराबर RHL कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि 4k इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 3/4, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 से नेक्स्ट क्लास में लेके चलूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।